गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q। हमें दो मैट्रिसेस फाइंड करनी नॉन सिंगुलर। वो किस टाइप की होनी चाहिए वो अब हमें देखना है कि किस टाइप की चाहिए। सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, मतलब एक मैट्रिक्स A के लिए दो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर ऐसी ढूंढनी है कि PAQ जो है वो नॉर्मल फॉर्म में बनना चाहिए। तो अब उसके लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले देखो A का ऑर्डर कितना है। A का जो ऑर्डर है दैट इज 3x4, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो हमें क्या करना है, देखो A को हम ऐसे लिख सकते हैं A इंटू आइडेंटिटी, और चाहे इधर भी आइडेंटिटी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जितना इसका ऑर्डर होगा वो आपको देखना है। ये जो 3x4 है तो यहाँ पे 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी और इधर 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी, ये काम करना है बस आपने। और उसको करने के बाद ये वाली जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है किधर, नॉर्मल फॉर्म में। जैसे ही आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये वाली जो मैट्रिक्स जिसमें चेंज हो जाएगी उसको नेम दे देंगे P का, और ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस फॉर्म में चेंज हो जाएगी उसको नेम दे देंगे Q का। तो ये PAQ वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 3x4 है तो A को हम क्या लिखेंगे, I3AI4 डन। देन अब ये रहा हमारा A मैट्रिक्स, तो इसको स्टार्ट करना है कन्वर्ट करना। तो पहले क्या करेंगे, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो वो कौन सी वाली मैट्रिक्स में लगते हैं, पहले वाली मैट्रिक्स में। तो यहाँ रो ऑपरेशंस लगेंगे, और जब भी आप इधर वाली मैट्रिक्स में कॉलन ऑपरेशन लगाएंगे तो वो कॉलन ऑपरेशन इधर वाली मैट्रिक्स में लगेंगे, ये वाली अनअफेक्टेड रहेगी। मीन्स मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब आप इस मैट्रिक्स के अंदर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसी के अंदर आपको रो ऑपरेशन लगाने हैं, सेकंड वाले को अनअफेक्टेड रखना है। सिमिलरली जब आप कॉलन ऑपरेशंस लगाएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर तो आपको जो कॉलन ऑपरेशंस लगाने हैं वो कहाँ लगाने हैं, इस सेकंड वाली मैट्रिक्स में, फर्स्ट वाली सेम लिखनी है। ठीक है, तो पहली हमें चीज़ क्या चाहिए होती है, यहाँ पे 1 चाहिए होता है। तो यहाँ पे 1 दो तरीके से मिल सकता है, या तो आप ये दो कॉलम्स इंटरचेंज कर लो या आप ये दो रोज इंटरचेंज कर लो। तो इन लोगों ने 2 रोज इंटरचेंज किए हैं तो हम 2 रोज इंटरचेंज कर लेते हैं। तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया, तो ये 1 4 6 1 ऊपर आ गया और ये 3 1 2 1 नीचे आ गया। और इधर क्योंकि रो ऑपरेशन लगाए हैं तो इन दोनों को इंटरचेंज करना है और इसको सेम लिखना है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और ये वाली मैट्रिक्स को लिख दिया सेम। तो यहाँ बन गया 1। अब इधर 0 0 चाहिए और इधर भी 0 0 0 चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि हम 0 फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक कॉलन को पूरे को 1 0 0 बना लेते हैं। तो यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, उसके लिए हमने ये दोनों ऑपरेशंस लगा लिए। तो इस 1 की हेल्प से हमने इन दोनों रोज में यहाँ 0 0 फॉर्म कर लिया। और सेम क्योंकि रो ऑपरेशंस लगे हैं तो ऑपरेशंस कहाँ लगेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में, सेकंड वाली को बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी करना है। अब ये बन गया 1 0 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐसे तो जीरोस आ गई, ऐसे भी जीरोस बनानी है। तो यहाँ इसको और इसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1। फर्स्ट कॉलन की हेल्प से इन तीनों कॉलम्स में यहाँ हमें क्या चाहिए, 0। तो इसके लिए 4 से, इसके लिए 6 से, और इसके लिए तो बस सिंपली सब्ट्रैक्ट। तो हमने वही किया। अब इस बार क्योंकि हमने कॉलन ऑपरेशंस लगाए, तो कॉलन ऑपरेशंस लगाए तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स सेम डिक्टो कॉपी करो नीचे और सेकंड वाली मैट्रिक्स में ये वाले ऑपरेशंस लगा दो। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस लगा दिए। अब ये जो ट्रांसफॉर्म हुई वो किस में हो गई, यहाँ -11 -11, ये -16 -11 2 -4। तो हमने क्या किया, इसको और इसको इंटरचेंज कर लिया, तो -11 -11 वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, अब क्योंकि इंटरचेंज किया रोज को तो फिर यहाँ पे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रोज को चेंज करना है, सेकेंड एंड थर्ड को, और ये वाली मैट्रिक्स को सेम लिखना है। देन अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, 1 चाहिए तो -11 से डिवाइड कर दें। ठीक है, सो -11 से हमने कर दिया डिवाइड।
पूरी रो को। तो इधर ऑपरेशन लगेगा, ये वाली सेम रहेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो या कॉलन ऑपरेशन लगा रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में आपको ऑपरेशंस लगाने हैं राइट साइड में, कि आप फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में लगाओगे या सेकंड वाली में लगाओगे। तो यहाँ आ गया 1 1 4/11, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, यहाँ 0 1, अब इस 1 के ऊपर 0 है तो इस 1 के नीचे भी 0 बनाओ, तो नीचे 0 बनानी है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाना है तो 11 टाइम्स करके और ऐड कर देते हैं। तो फिर से रो ऑपरेशन लगे तो कहाँ लगेंगे, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में। ये वाली मैट्रिक्स बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी। अब देखो ये भी बन गया, ये भी पूरा बन गया। यहाँ 0 1, यहाँ कितना है -5। तो इसमें हमने ऐसे तो पूरा बना लिया, अब ऐसे भी चेक करो। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या चाहिए 0, तो यहाँ 0 चाहिए। तो दैट मीन्स इन दो कॉलम्स को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पे भी 0 चाहिए इस 1 की हेल्प से, तो हमने क्या किया, 4/11 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ भी 0 बन गई। तो ऐसे भी हो गया और ऐसे भी हो गया, डन। अब चाहिए यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे क्या चाहिए 0। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लो -5 से, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो देखो ये हमने डिवाइड कर लिया -5 से, तो यहाँ बन गया 1 और ये यहाँ क्या था 2, तो 2 को -5 से डिवाइड किया तो 2 - 5 और रो ऑपरेशन लगाया था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में भी -5 से डिवाइड कर दिया, सेकंड वाली मैट्रिक्स को सेम एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे हमें चाहिए 0 विद द हेल्प ऑफ दिस 1। इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाना है, तो उसको 0 बनाओ। कैसे, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। तो बस यही किया है। तो अब ये जो मैट्रिक्स आई है ये क्या है, इधर है आइडेंटिटी 3 ऑर्डर की I3 और ये पूरा कॉलम 0, तो I3, 0 ये तो इस फॉर्म में है। और इसको हम नेम दे देते हैं P का, ये तो A है, और इसको नेम देते हैं Q का। तो P एंड Q दो मैट्रिसेस आ गई सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि ये क्या है I3, 0 ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को वेरिफिकेशन करनी है कि PAQ नॉर्मल फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, तो क्या करो PAQ लिखो, P की वैल्यू लगाओ यहाँ पे A की वैल्यू लगाओ, यहाँ Q की वैल्यू लगाओ और मल्टीप्लाई कर लो। पहले ये दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके ये आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली मैट्रिक्स आई। अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे ये जो आई है बिल्कुल वही आई है जो हमने फॉर्म बनाई थी I3, 0। तो ये था कि हमें कैसे फाइंड करनी होती हैं दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस PAQ फॉर्म में, सच दैट PAQ क्या बने, नॉर्मल फॉर्म बने। ओके डन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।